एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बाल खोल के क्यों बैठी हूँ। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मीठी इधर सोई है। हस्बैंड जी इधर टीवी देख रहे हैं। हाँ, टीवी नहीं देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, क्या करते हैं कुछ समझ भी नहीं आता। टीवी भी चला रहे हैं साथ में और मोबाइल भी चला रहे हैं। हाँ, तो मैं चाह रही थी अपने बालों में ऑयलिंग करने, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी इतना अच्छा हेल्पफुल थोड़ा सा क्लिप मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग तो आपको सुबह मॉर्निंग का ही मिलेगा, पर ये क्लिप मैं आगे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बालों से बहुत सारी समस्याएं हैं, बालों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, और उस बहुत सारी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, और वो है ये ओरिगेन्स के ओनियन ऑयल। और इससे भी पहले मैंने कई सारी चीज़ें ओरिगेन्स के आप लोगों को दिखाई हैं, चाहे वो हेयर पैक हो, चाहे वो फेस पैक हो, और उसका सीधा सीधा असर आप मुझे रोज़ देखते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सच में बहुत ही अच्छा वाला ऑयल है। अभी इसको मैं बैक कैमरे से इसकी पूरी पैकेजिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं इससे भी पहले ओनियन ऑयल यूज़ की थी, पर वो दूसरे ब्रांड का था। और जब मीठी पैदा हुई थी और उसके बाद जब उसने गूंगा करना स्टार्ट किया, बोलना जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो जो मदर्स होती हैं उनके जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, तो इसलिए मैंने भी ओनियन ऑयल ही यूज़ किया था। हाँ, आप लोग ये भी मत सोचना कि इसमें ओनियन ऑयल मतलब प्याज की महक आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है कि मैं क्या बताऊं। और इसकी एक और गुड क्वालिटी बताऊं, ये इसमें पंप सिस्टम है, मतलब जितना आपको एक बार में चाहिए बस उतना ही आपके हाथ में आएगा। साथ में ये ढक्कन भी मिल रहा है, स्टिकर का कैप भी मिल रहा है। आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको निकाल के इसको भी आप लगा सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये दोनों ही चीज़ आपको मिलेगी इस बड़े से बॉक्स के साथ, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। तो चलो अब मैं इसको बैक कैमरे से अच्छे से दिखा देती हूँ। जब तक मैं इसको बाल में लगा रही हूँ तब तक आप लोग इसकी क्या है क्वालिटीज़ वो देखो। और ये देखो, ये रेड कलर का ऑयल है, बिल्कुल रेड है, ये देखो, और काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं इसको लगा देती हूँ अपने हेयर में। और जब भी कोई भी ऑयल लगाइए आप, तो उसको बीच मतलब मांग निकाल कर इस तरीके से लगाइए, जड़ों में लगाइए, स्कैल्प जो आपका जड़ होता है वहाँ पर लगाइए, और अच्छे से इसको मसाज करिए। और हो सके तो रात के टाइम पे कोई भी ऑयल को रात के ही टाइम पे लगाया करिए, ताकि जो आपका सर है वो एब्जॉर्ब करे उस ऑयल को, और आपके जो बाल हैं वो रेशम जैसे शाइन करें और मजबूती आए बालों में। तो अब मैं इसको अच्छे से अपने बालों में लगा रही हूँ, तब तक आप लोग इस ऑयल की पूरी पैकेजिंग देख लो, और भी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं वो सब कुछ देख लो। तो ये रहा प्योर एंड नेचुरल ओरिगेन्स का प्रीमियम रेड ऑनियन ऑयल, जो कि 25 से भी ज़्यादा नेचुरल हर्ब से मिलकर बना है। जो ये 25 हर्ब से भी ज़्यादा नेचुरल हर्ब है ना, ये हमारे बालों के लिए हर एक हर्ब, जैसे आंवला से लेकर रीठा तक, रोज़ ऑयल, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम जानते तक नहीं है, वो हमारे बालों में के लिए है इस तेल में। और ये एक तेल नहीं है, ये कई तेलों का मिश्रण है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1147 लिखा है तो आपको 1147 रुपये का ये मिले, इससे कम पे भी मिल जाएगा। मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक नीचे दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिएगा और इसका प्राइस देखिएगा। उसके बाद आपको अगर सही लगे तो ज़रूर लीजिएगा। हाउ टू यूज़, इसमें यूजेस भी लिखे हैं कि आपको यूज़ कैसे करना है, और इसके अंदर कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है, और ये किस किस चीज़ के लिए काम आता है। ये सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल के लिए नहीं, ये आपके जो जुएँ हो जाते हैं बाल में उसको भी हटाता है, डैंड्रफ को भी हटाता है। तो चलो अब मैं इसको आपको लगाकर और इसके बारे में बताती हूँ। तो जब तक आप लोगों ने देखी पैकेजिंग, तब तक मैंने लगा लिया अपने पूरे बालों में ये हेयर मतलब ये वाला ऑयल। तो चलो अब मैं आपको सीधा सुबह मिलूंगी, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 11 बज रहे होंगे। अभी मैं बाहर हूँ, यहाँ पे कपड़े डालने आई थी, वहाँ कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और बाहर कुछ लोग खड़े हैं, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी, यहीं पे खड़ी हूँ। और नहाया मैंने 10 बजे था, और बाल अच्छे से सूख गए हैं, पूरे नहीं सूखे, अभी कपड़े वपड़े डालने में थोड़े गीले हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बालों को सुखा लेती हूँ, और उससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जब मैं ऐसे करती थी ना, इस तरीके से जैसे सभी लड़कियाँ करती हैं ऐसे करती थी, तो खूब सारे बाल मेरे हाथ में आते थे। अभी देखो, जो कि मैंने रिंग भी पहन रखी है, और अभी मेरे बाल एक भी नहीं आए हाथ में। ऐसे ही होता है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो जब से हेयर ऑयल स्टार्ट किया लगाना, वो मेरे बालों को जड़ से मजबूत बना रहा है। और जब बाल कोई भी ऑयल जब आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होते हैं। तो बिना देर करे, अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। साथ ही साथ इससे बाल ना स्मूथ भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं। मेरे बाल सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा रफ़ और ड्राई थे, जो मुझे पहले देखते होंगे वो जानते होंगे। हाँ, कंगन
मीठी आई है। और देखो फ्रेंड्स को भी बता दो क्या बिकने आया है। बहुत अच्छा कंबल। कंबल की कंगन? कंगन। अच्छा, तो मैंने अभी सिर्फ नाइटी पहनी है, अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। तो चलो पहले मैं जाती हूँ कमरे में और कपड़े चेंज करती हूँ। और मुझे बस इसलिए सुबह सुबह दिखाना था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो मेरे बाल हैं वो गीले में ही पता चल जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ, बालों को जूड़ा बनाऊँगी और किचन में जाऊँगी, उसके बाद जो काम धाम है वो देखूँगी। तो चलो चलते हैं। तो मैं जैसे ही कपड़े चेंज करी, मुझे मम्मी जी ने बोला कि चने का साग काट रही हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी काटिएगा तो मुझे बताइएगा। तो मम्मी जी बुलाई थी, तो मैं चली गई थी छत पे। तो अब चलो छत पे आ गए तो बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मम्मी जी भाजी कैसे बनाएंगी। अभी तो हम लोग छत पे बैठे हैं, ये देखो छत है हमारी, और यही धूप भी आ रही है तो अभी ठंडा भी लेना होगा तो हमारे घर में अदरक का झाड़ लगा है, 1 किलो लेंगे तो हम पहुँचा देंगे। कहाँ लगा है? वो अदरक का झाड़ ही तो लगा है, ये वाले बोरी में। वो वाली आता है। ये अदरक का पेड़ इस तरह होता है? अच्छा, हम पता नहीं। वहाँ नहीं। तो देख रहे हैं मम्मी जी कैसे करी मजाक में ही कि यहाँ पे अदरक की खेती हो रही है, तो आ जाओ अदरक लेने। तो मम्मी जी की कभी भी मजाक शुरू हो जाता है। और चलो मैं आप लोगों को हम तो जान ही ना पाए कि अदरक का पेड़ इस तरह होता है, जंगल जैसा। हाँ, ये है अदरक का पेड़, बांस जैसा। क्या इसके नीचे अदरक जमे होंगे, है ना? अरे वाह, देखो अदरक का पेड़। हमें लग रहा है कि हम पहली बार देखें, तो और लोग भी पहली बार देखे होंगे। और ये तो अरवी है, इतना पता है। अमरूद भी है, बढ़िया है। निकलने से रहा, इतनी बड़ी बोरी में अमरूद कहाँ से निकलेगा दादी। नींबू भी लगाई हैं, आम भी लगाई हैं, ये देखो कितनी सारी चीज़ लगाई हैं दादी। तो अब हम लोग नीचे आ गए हैं और मम्मी जी यहाँ टमाटर काट रही हैं। कुकर में है चना भाजी, जो कि बिल्कुल महीन चाची ने काटा है। और मैं लाल भाजी बनाने जा रही थी, ये देखो काट के भी रख ली थी। फिर मम्मी जी ने कहा कि चलो चना भाजी बना लेते, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो हाँ, मीठी एप्पल खा रही है, ये देखो। हाँ क्या मम्मी जी? मिर्ची, हरी मिर्ची टोकरी में नीचे था। तो चलो ठीक है, अब मैं इसको, अरे टमाटर डाल के पकाएंगी क्या मम्मी जी? तो मम्मी जी ने इसमें चने भाजी में टमाटर भी डाल दिया है। अलग अलग तरीके से हमेशा बनाती, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब बनाइएगा तो इसकी भी रेसिपी डालेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे यहाँ आया था कच्चा केला, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो मैंने बोला कि जब भी रेसिपी बनाइएगा तो हमारे फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मम्मी जी ने बोला ठीक है। तो मम्मी जी कुकर में बहुत सारी चीज़ डाल रही हैं। अदरक को मम्मी जी ने घिस लिया है, कद्दूकस में घिस के डाला है। यहाँ कुकर चढ़ गया है, कुकर में अदरक भी पड़ा है, मिर्च भी पड़ा है, टमाटर भी पड़ा है, और चना भाजी जो काट के मम्मी जी ऊपर से लाई थी वो तो पड़ा ही है। और इसको आज मम्मी जी आटे से नहीं घोटेंगी, आज इसको मम्मी जी बेसन से घोटेंगी। आप लोग बोलते हो ना आटे से घोट के बनाया करो, तो मम्मी जी को आटे से भी घोटने वाला आता है, पर आज वो बेसन से घोट के बनाने वाली है। तो चलो ये वाला हम लोग भी देखते हैं तरीका कि हाँ बेसन से घोटने पे खाने में कैसा लगेगा। उसके बाद आप लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई करना बेसन से घोट के चना भाजी। ओके, तो अभी इसको पकने देते हैं 2 सीटी, फिर मिलते हैं। अदरक लहसुन मिर्ची ये पक गया है, चना भाजी पक गई है। अब इसको फेंटेंगे घोट के, फिर इस पे ये लहसुन मिर्ची डाल के फिर उसको डालेंगे, नमक डाल देंगे। ये बेसन लगा दूंगी थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे ऐसे करके घोट लेंगे तो सब बारीक हो जाएगा। अच्छा, आज पीसेंगी नहीं मतलब? नहीं, पीस के नहीं। तो देख रहे हैं मेरी सासू माँ कितने प्यार से आप लोग को कोई भी रेसिपी बताती हैं, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो इनके लिए बनता ही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे से बोलते भी नहीं आता है, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा सा। मजे ले लेती है मम्मी जी। तो देखो मीठी दिन भर हेलो फ्रेंड्स करती रहती, तो आज मम्मी जी ने कहा कि आज मैं भी हेलो फ्रेंड्स करती हूँ मीठी के जैसे। तो बस मीठी को खिलाने के लिए हेलो फ्रेंड्स हम दोनों लोग कर रहे थे। हंसी भी काफ़ी आ रही थी मुझे मम्मी जी की बात सुन के। पानी को नहीं पसाई है ना, पानी का ऐसे ही घोट देंगी क्या? तो मम्मी जी ने कुकर को खोलने के बाद सारी चीज़ों को मतलब थोड़ा सा हाथ से मतलब इस कलछुल से मसलने के बाद ही इसमें डाला है बेसन। और बेसन को बोल रही थी मम्मी जी की गुठली नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी गुठली मत रखिएगा और इसी तरीके से घोटिएगा। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बेसन लगाना बोलते होंगे शायद, तो आप बेसन इसी तरीके से लगाइएगा अपने चने भाजी को। और यहाँ तेल गर्म हो रहा है कढ़ाई में, तो चलो अब इस चने भाजी को हम लोग छौंक लेते हैं। और इसमें मम्मी जी ने घोटते ही समय नमक भी डाल दिया था। तो ये देखो ये सब कुछ होके रेडी है, बस अब इसको छौंका लगाना है जिससे इसका रियल टेस्ट आएगा।
तो चलो अब हम लोग कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई में गर्म था तेल और उसमें मम्मी जी ने डाला है लहसुन। लहसुन को अच्छे से करना है ब्राउन। कोई भी भाजी हो लहसुन को अच्छे से ब्राउन करना चाहिए। और हींग तो ज़रूर डालना चाहिए, जो कि मम्मी जी बाज़ार गई थी पर भूल गई थी लाना। तो उसके बाद मम्मी जी ने इसमें लाल वाली मिर्च डाली है और लहसुन मिर्च दोनों अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मम्मी जी एक कलछुल भर के चना भाजी जो है इसको डाल के तुरंत ढक देंगी, ताकि जो छौंका है वो इसी के अंदर रहे, जो बघार बोलते हैं वो उड़े ना। तो इसी के अंदर एक सोंधापन आ जाएगा, उड़ेगा नहीं पूरा छौंका। और मेरा कैमरा मैं हाथ में पकड़ी हुई थी क्योंकि एकदम अच्छे से नहीं दिख पाता है आप लोगों को, और मुझे ये रेसिपी आप लोगों को अच्छे से दिखाना था, ताकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ट्राई करते हैं मेरी रेसिपी, तो उनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये देखो मम्मी जी भाजी बना चुकी हैं। भाजी अभी थोड़ी देर और पकेगी, ढक के पकाएंगे थोड़ी देर इसको। और मीठी अपने से नहा रही है, तो मैं जा रही हूँ उसको नहलाने। और जब उसको तैयार करूँगी, क्योंकि गीले बालों में कंघी की नहीं जाती, वैसे बाल मेरे पूरे सूख गए हैं क्योंकि मैं छत पे बैठी थी ना, तो बाल सूख गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कंघी वगैरह करूँगी और थोड़ा सा अपनी भी शक्ल बनाऊँगी और उसको भी तैयार करूँगी। और उसके बाद हम लोग डालेंगे गर्मा गर्म चावल और खाएंगे चना भाजी और चावल। तो आप लोग भी ये चना भाजी ट्राई करना। वैसे भी अभी मैं खाऊंगी ना, उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसी बनी, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने घर में इसको ज़रूर बना के ट्राई करना। तो चलो पहले मैं मीठी को नहला के तैयार कर दूँ। ना बनाते तो आ जाओ हमारे घर में, हम बना के खिला देंगे। तो सुन रहे हैं मम्मी जी को, आजकल मम्मी जी को मम्मी जी कह रही हैं कि जिससे ना बने बनाते वो मेरे घर आ जाना, हम आपको बना के खिला देंगे। ओके, तो प्लीज़ यार आप लोग, अगर आपको हमारे यहाँ की रेसिपीज़ अच्छी लगती है, अगर आप ट्राई करते हो, अगर हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी रेसिपी की पिक क्लिक करके मुझे टैग करके अपने स्टोरी पे लगाना और मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी। तो चलो अब मैं मीठी को नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। कैसे बने मम्मी जी? चना भाजी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी लग रही खाने में। यदि खाना हो तो टेस्ट करना हो तो मैं आ जाए हमारे घर में, हम टेस्ट करा सकते हैं उनको। भाई बाहरी आए ना आए, आपके रिश्तेदार जरूर आ जाएंगे। तो ये देखो मम्मी जी भाजी खा रही है और मम्मी जी कह रही कि बहुत टेस्टी बनी है। और मम्मी जी हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका अपना खुद का निकालती हैं। किसी का हम लोग कहीं रेसिपी देख के नहीं बनाते हैं, हम लोग खुद का ही तरीका अपना ट्राई करते हैं, बनाते हैं हम। हाँ, और इनको देखो हमारा कैमरा नहीं दिख रहा है, आगे पीछे हमारे देवर जी कर रहे हैं। और बोला जा रहा था देवर जी दिवाली ब्लॉग में क्यों नहीं दिखे थे, तो इसलिए नहीं दिखे थे क्योंकि इनका जय पबजी पबजी की पूजा हो रही थी इसीलिए दिवाली में नहीं दिखे। ये देखो देवर जी अपने लिए चावल फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इनको भाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चने की भाजी। तो अभी ये जाएंगे अपने ससुराल अपने ससुराल जाने की पैकिंग कर लिए हैं। क्या क्या पैक करें ससुराल जाने के लिए? हाँ, अच्छा मोटू की पेट्रोल कितनी दूर है यहाँ से? 40। तो इनका ससुराल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और मैं ससुराल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जा रहे हैं अपने हॉस्टल, और मैं मजाक में बोलती हूँ यार ससुराल, और ऐसा कुछ नहीं है। और वो इधर ना दाल आलू ये सब कुछ पैक कर लिए हैं क्योंकि अब ये जा रहे हैं, इनका एग्ज़ाम है, तो वहीं कॉलेज जाएंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे। और ये ITI कर रहे हैं क्योंकि अभी फिर कमेंट आएगा कर क्या रहे हैं, तो ITI कर रहे हैं। चलो ठीक है, इनको चावल फ्राई करने देते हैं, फिर इनको अपने ससुराल मतलब अपने हॉस्टल जाने देते हैं। पैकिंग इनकी हो चुकी है, जैसे हम लोग जाते हैं ना मायके या ससुराल पैकिंग करके, तो वो इसी तरीके से जाते हैं पैक करके। तो अपने प्यारे प्यारे व्यूअर लोगों से बातें करते करते मेरा ब्लॉग कब लंबा हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता यार। तो चलो ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये लंच हो गया था, हम लोग का सारा काम खत्म हो गया, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग भी खत्म कर देते हैं क्योंकि अब कुछ भी दिखाने को नहीं रह गया था। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।